श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज साप्ताहिक सभा का दिन है। भगवान स्वामीनारायण जी के 5वें आध्यात्मिक अनुगामी ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज ने एक साप्ताहिक सभा का प्रदान किया था। ये साप्ताहिक सत्संग के द्वारा प्रत्येक सप्ताह हम सत्संग का सुंदर लाभ प्राप्त करते हैं, सत्संग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज भी हम इसी प्रकार सत्संग का सुंदर ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। तो आज की इस सभा का शुभारंभ हम करते हैं धुन गान से, भगवान की प्रार्थना से, स्तुति गान एवं कीर्तन से। तो संगीत वृंद से निवेदन करते हैं कि हमें धुन, प्रार्थना, स्तुति एवं कीर्तन में जोड़े। स्वामी नारायण नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण नारायण
वंदो सहजानंद चरण रज तीर्थ सकल निवास हो तीर्थ सकल निवास हो वंदो सहजानंद चरण रज वंदो सहजानंद चरण रज तीर्थ सकल निवास हो तीर्थ सकल निवास हो मंगल दाम काम सब पूरन मंगल दाम काम सब पूरन करत अमंगल नाश हो करत अमंगल नाश हो वंदो सहजानंद चरण रज वंदो सहजानंद चरण रज जेहि पद रज ब्रह्मादिक सुर मुनि नित प्रतिशिर पर दार हो जेहि पद रज ब्रह्मादिक सुर मुनि नित प्रतिशिर परदार हो सहस्रवदन शुक नारद शारद सहस्रवदन शुक नारद शारद रसना जश विस्तार हो रसना जश विस्तार हो वंदो सहजानंद चरण रज वंदो सहजानंद चरण रज अनंत कोटि इंदु तरनी सम अक्षर तेज प्रकाश हो अनंत कोटि इंदु तरनी सम
पर तेज प्रकाश हो, तामहि मुक्ति कोटि मिली सेवते, तामहि मुक्ति कोटि मिली सेवते। पद रज परम उल्लास हो, पद रज परम उल्लास हो, वंदु सहजानंद चरण रज, वंदु सहजानंद चरण रज। ऐसो परम पुरुष परमेश्वर, अक्षरधाम के दामी हो। ऐसो परम पुरुष परमेश्वर, अक्षरधाम के दामी हो। माया काल आदि के प्रेरक, माया काल आदि के प्रेरक, प्रेमानंद के स्वामी हो, प्रेमानंद के स्वामी हो। वंदु सहजानंद चरण रज, तीरथ सकल निवास हो। मंगल दान काम सब पूरन, मंगल दान काम सब पूरन, करत अमंगल नाश हो, करत अमंगल नाश हो। वंदु सहजानंद चरण रज, वंदु सहजानंद चरण रज, वंदु सहजानंद चरण रज। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अब हम दोनों हाथ जोड़कर समूह में स्तुति का गान करेंगे। श्रीमद् सद्गुणशालिनं चिद चिदे व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपम् नेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदार्दिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुणा
ब्रह्मातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ। तरुण किशोर मनोहर छेलो, तरुण किशोर मनोहर छेलो। रूप को रसिलो देखी मोही ब्रिज सखिया, रूप को रसिलो देखी मोही ब्रिज सखिया। रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ। रूप सुधामहि गरक भई सब, रूप सुधामहि गरक भई सब। मधुमहि मगन भई जैसे मखिया, मधुमहि मगन भई जैसे मखिया। रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ। सुंदरता की खान सावरो, सुंदरता की खान सावरो। चतुर सितारे की छवि लखिया, चतुर सितारे की छवि लखिया। रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ। प्रेमानंद वारी तन मन धन सब, प्रेमानंद वारी तन मन धन सब। निरखी निरखी छवि नैनन में रखिया, निरखी निरखी छवि नैनन में रखिया। रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ। तरुण किशोर मनोहर छेलो, तरुण किशोर मनोहर छेलो। रूप को रसिलो देखी मोही ब्रिज सखिया, रूप को रसिलो देखी मोही ब्रिज सखिया। रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ, रसिया के रूप में अटक गई अखियाँ। भगवान के धुन एवं भजन से आज की सभा का हमने शुभारंभ किया है। भगवान के नाम रटन से हमारा मन स्थिर होता है और स्थिर मन से
हम सत्संग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान की सिद्धि होती है गुरु की कृपा से। तो आज की सत्संग का ज्ञान हम प्राप्त करें उनसे पहले गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में ऐसे ही याचना करते हुए उनके दर्शन करते हैं एक वीडियो के माध्यम से। मूर्ति मन
शोभे सुंदर श्याम वालो दयानंदना एवा शोभे सुंदर श्याम वालो दयानंदना जुओ शोभानिधि घनश्याम मूर्ति मन मागमे जुओ शोभानिधि घनश्याम मूर्ति मन मागमे भावे वाड़ी मनोहर माव मुनि केड़े बमे भावे वाड़ी मनोहर माव मुनि केड़े बमे जुओ शोभानिधि घनश्याम मूर्ति मन मागमे जुओ शोभानिधि घनश्याम मूर्ति मन मागमे मूर्ति मन मागमे मूर्ति मन मागमे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने जो हमारी पारिवारिक एकता के लिए अपने अनुभवी शब्दों के द्वारा जो स्वर्णिम 7 सूत्र दिए थे, उन सूत्रों पर हम पिछली 3 सभाओं में विचार कर रहे थे, जिनमें से 6 सूत्रों पर हमने विचार किया था। आज की सभा में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने जो 7वां सूत्र दिया था पारिवारिक एकता के लिए, उन पर हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। BAPS स्वामीनारायण संस्था के विद्वान एवं वरिष्ठ संत पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी जी के द्वारा। पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी जी गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थधाम BAPS स्वामीनारायण मंदिर सारंगपुर के कोषाध्यक्ष संत है, और सारंगपुर में अंदर जो संतों की तपस्थली है वहाँ के प्राचार्य संत भी है। तो ऐसे पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी जी है जो महाभारत जैसे महान ग्रंथों पर उनका बहुत ही प्रभुत्व है। ऐसे विद्वान एवं अनुभवी संत पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं कि हमें परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा दिया गया 7वां सूत्र है, घर सभा सत्संग भक्ति करे, उनसे परिवार में एकता और शांति रहेगी। इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी जी। वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनगं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। एक बार प्रमुख स्वामी महाराज बम्बई मंदिर में विराजमान थे, अपने कमरे में बैठे हुए थे और जो हरिभक्तों ने पत्र लिखे हुए थे उनके सामने पड़े हुए थे। उसमें से एक एक पत्र लेकर वो पढ़ रहे थे। बहुत सारे पत्र थे और बड़ी ध्यान से स्वामी जी पढ़ रहे थे। उस वक्त सामने हमारे सत्संगी कार्यकर बंधु परम भगवदीय श्री धीरेन्द्र भाई वींची बैठे हुए थे। वह देखते थे कि स्वामी जी एक कर एक पत्र ध्यान से पढ़ते हैं, सोचते हैं। धीरेन्द्र भाई वींची ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, आप इतने सारे पत्र पढ़ रहे हैं और सभी को अच्छी तरह से
आप उनको मार्गदर्शन भी देते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, समझौता भी देते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी आप ऐसा कुछ हमें कर दें कि हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न ही ना आए, हमारे घर में शांति हो। क्योंकि आप अभी हमें बता रहे थे कि ये सभी प्रश्नों गृह के प्रश्नों ही हैं। घर में आपस में पति पत्नी के जो मन में एक दूसरे के प्रति जो कुभाव हो जाता है, पिता पुत्र के बीच में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, संबंधियों के साथ भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो ये तो प्रश्न आपस के ही प्रश्न है। तो हमारा जीवन ऐसा क्यों ना कर दो आप कि ऐसे प्रश्न ही हमारे जीवन में ना आए। ऐसा कोई उसका निराकरण है या नहीं, ये आप हमें बता सकते हैं। तब स्वामी जी ने कहा कि हंसते हंसते कहा स्वामी जी ने, देखिए इस सभी का एक ही उत्तर है। यदि सब घर के परिवार के सभी सदस्य हर रोज शाम को भगवान के मंदिर के सामने इकट्ठे हों, घर मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कर दीजिए, स्तुति कर दीजिए, और फिर बाद में कुछ न कुछ हम सत्संग साहित्य का पठन पाठन करें, जिससे हमारे जीवन में भगवान की महिमा, संत की महिमा वो हमारे जीवन में दृढ़ हो, और उनके जीवन के प्रसंगों से हमारे जीवन में भी ऐसी प्रेरणा मिले कि हम भी आपस में एक दूसरों को समझ पाए। यदि हर रोज शाम को घर सभा आप करते रहेंगे तो ये प्रश्न कभी आपके जीवन में आएंगे ही नहीं। देखिए, हमें घर में शांति चाहिए, घर में आपस में परिवार में सब इकट्ठे होकर रहते हैं। हम सब इकट्ठे हैं लेकिन फिर भी अलग अलग ढंग से रहते हैं। जब अंतर में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, एक दूसरों के प्रति संबंध नहीं है, तो साथ में रहते हैं फिर भी अंतर में शांति कभी नहीं मिलती। जब अंग्रेजी में एक कहावत है, द सुप्रीम हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इज द कन्विक्शन दैट वी आर लव्ड। सबसे बड़ा सुख जीवन में क्या है? यदि हमारे जीवन में यह विश्वास आ जाए कि मुझे कोई चाहता है, कोई मेरी संभाल करता है, मेरी केयर करता है, किसी को मुझ में विश्वास है, यदि ऐसा विश्वास जीवन में आ जाए, तो ये ऐसा प्रेम का अनुभव यदि हमें हो जाए, तो वही जीवन में सबसे बड़ा सुख है। ऐसी कहावत अंग्रेजी में बताई है। लेकिन यही सोचना है कि ऐसा प्रेम हमारे आपस में आएगा कब? जब हम सत्संग करते हैं, हम सब आपस में हिल मिल कर रहते हैं वो, लेकिन वो होगा कब? जब हम सत्संग करेंगे, भगवान की महिमा, संत की महिमा समझेंगे तब। वरना हम हर रोज शाम को इकट्ठे तो होते हैं, कभी इकट्ठे होते हैं, कभी नहीं भी होते। अभी तो आजकल तो क्या हो गया है, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा आ गए, सभी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सभी बच्चों के पास भी मोबाइल फ़ोन है। स्कूल से घर पे आते हैं, अपने कमरे में बैठ जाते हैं, मोबाइल वो गेम खेलने लगता है। लड़की बच्ची भी है, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करने लगती हैं। पत्नी है तो कुछ वो फिल्में देख रही हैं। यदि शायद इकट्ठे हो भी गए तो टीवी में ही कुछ ना कुछ देखते रहें। तो टीवी में देखते क्या हैं? तो वही हिंसात्मक दृश्य देखते हैं, और ऐसे दृश्य हम देखते हैं जो एक दूसरों को धोखा दे रहे हैं, पति पत्नी के विश्वास टूट जाता है। ऐसी सभी बातें हम देखते रहते हैं, तो दिमाग में भी यही चक्कर घूमता रहता है।
जब ऐसी बात होती है तब हम डिमांडिंग हो जाते हैं, हमारे जीवन में अपेक्षा बढ़ जाती है कि दूसरों को मेरे लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, उनके जीवन में ऐसा होना चाहिए, मैं इनके लिए इतना सारा करता हूँ लेकिन ये सब मेरे प्रति ऐसा क्यों ख्याल नहीं रखते, वो मेरे लिए कुछ क्यों नहीं करते। हमारे जीवन में दूसरों के प्रति इतनी अपेक्षा बढ़ जाती हैं, इसलिए हम आपस में एक दूसरों को समझ ही नहीं पाते। तो जब हम आपस में एक दूसरों को समझ नहीं पाते तो प्रश्न बढ़ जाते हैं, और जब प्रश्न बढ़ जाते हैं तो हम कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकते। तो घर में ऐसे ही जब भी प्रश्न बनते रहते हैं तो कभी शांति नहीं मिलती। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज इसलिए बताते थे कि जो प्रेम अर्थात क्या, तो आत्मबुद्धि। आत्मबुद्धि भगवान स्वामीनारायण ने भी वचनामृत में यही बात बताई है, आत्मबुद्धि है, प्रेम है। तो कब जिसके प्रति हमें प्रेम है, आत्मबुद्धि है, उसमें कभी हम अवगुण नहीं देखते, उसके प्रति हमें कभी विश्वास टूटता नहीं। उसके प्रति प्रेम है तो विश्वास नहीं टूटता, उसके जीवन में हम कभी अवगुण नहीं देखते। यही आत्मबुद्धि है, यही प्रेम है। तो ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज बताते थे कि कुटुंब में सब हम इकट्ठे होकर रहते हैं, हमें यदि आत्मबुद्धि है तो कभी आपस में झगड़ते भी हैं, हम उच्च स्वर से बोलते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम सब साथ में हैं, एक दूसरों की महिमा समझते हैं, तो हम एक ही बनकर रहते हैं, कभी हम अलग नहीं होते। तो यही प्रेम है, यही आत्मबुद्धि है। जब ऐसा जीवन हम जीते हैं तो हमारे जीवन में शांति होती है। हमारे उपनिषद में भी यही बात बताई है, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे ओम शांति ही शांति ही शांति ही। कठोपनिषद का यह शांति मंत्र हमें बहुत सारी बात बताता है कि हम यही विचार रखें, हम साथ में रहेंगे, भगवान हमारी साथ में ही रक्षा करे, हमारी एक साथ में ही प्रगति हो। और जब हम साथ में हैं तभी हमारी तरक्की है। यदि हम ये भूल जाते हैं, हम यही मानते कि नहीं मैं ही अकेला हूँ और मेरे ही पुरुष प्रयत्न से आप सब सुखी हैं, यदि हम ऐसा विचार करते हैं तो हमारी अपेक्षा बढ़ जाती है। जब हम महंत स्वामी महाराज के साथ थे उस वक्त उनके पास एक संदेश आया था, उसमें एक प्रसंग लिखा हुआ था। महंत स्वामी महाराज ने हम सबको ये संदेशा बताया था कि देखिए, सोचिए। वो एक प्रसंग कैसा था कि बहुत वर्ष पहले की बात है, अफ्रीका में जंगल में एक आदि प्रजा रहती थी। न तो उनको वस्त्र पहनने का कुछ भान था, बस ऐसे ही जंगल में वो रहते थे। उनके पास न तो कोई मकान था, न कोई दूसरी सुविधाएं थी। जंगल में बस ऐसे घूमते रहते, शिकार करके अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। ऐसे भटकती हुई वो प्रजा थी। अमेरिका का एक मानव उत्कर्षवादी आदमी वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि ये सब लोग भटकते ही रहते हैं, उनके जीवन में कुछ तरक्की होनी चाहिए, उनको कुछ सिखाना चाहिए। उसके अंतर में उनके प्रति प्रेम था, तो वो आदमी वहाँ रुक गया और वो आदि जाति के जो प्रजा थी अफ्रीका की, उनके साथ हिलमिल गया, उनकी भाषा भी सीख गया। और फिर वो सोचने लगा, यदि ये सब लोग आगे तरक्की करेंगे कैसे? यदि उनके जीवन में कुछ होना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसा करना है। जैसे हम सब लोग, ऐसे भी हम भी जंगल में रहते थे, लेकिन नहीं, अभी हमने बड़े बड़े मकान बना लिए, अब हमने कार बना ली, अभी प्लेन भी बना लिए, हम आकाश में हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं, हमारे पास कितनी सारी सुविधा हैं, हाँ, खाने पीने की भी बहुत सारी सुविधाएं। हमने इस सभी बात में हमने तरक्की कर ली, प्रगति कर ली, हम इसको ही हम विकास मानते हैं।
तो यह आदमी जो अमेरिका का जो आदमी था, मानव उत्कर्षवादी आदमी, उसने सोचा कि इनके जीवन में भी इस प्रकार का यदि मैं सुझाव दूं तो ये लोग भी आगे बढ़ेंगे, ऐसे बस ऐसे जंगल में पड़े नहीं रहेंगे, तो उसको क्या करना चाहिए। तो मैंने उस आदमी ने सोचा कि यदि इनके जीवन में स्पर्धा आ जाए कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा विचार आ जाए तो यह विचार से ही वो आगे बढ़ सकेंगे। तो उसने क्या कर दिया, वो अपने साथ अच्छी वो चॉकलेट लेकर गया था, उसको वह भी खाता था, लेकिन उसने सोचा वो सब जो आदि जाति के प्रजा के छोटे छोटे बच्चे थे, 10-15 साल के बच्चे थे, उन सबको इकट्ठे कर दिए, सबको एक एक चॉकलेट दे दी। सभी ने चॉकलेट खाई, सब लोग को अच्छी भी लगी कि यार बहुत अच्छी, ये टॉफ़ी अच्छी है। जब हमने खाई, उससे हम सुख का अनुभव हुआ, तो ज़्यादा लेने की इच्छा मन में होती ही है। तो वो अमेरिकन आदमी ने बताया कि आप सबको ये टॉफ़ी अच्छी लगी, तो सब बच्चे बोले कि हाँ, दूसरी चाहिए, तो सब बच्चे बोल उठे कि हाँ हमें दूसरी दो, हमें बहुत अच्छी लगती है। तो उस अमेरिकन आदमी ने क्या कर दिया कि देखो मैं इस टोकरी में 5-25 ये टॉफ़ी रख देता हूँ, और टोकरी लेकर उसने पेड़ के नीचे रख दी और सब बच्चों को लेकर 100-200 मीटर के अंतर पर ले गए, वहाँ सबको एक लाइन में खड़े कर दिए और बताया देखिए अब मैं आपको इशारा करूं तब आप सब एक साथ में दौड़ना, और दौड़ते दौड़ते जो पहला पहुंच जाएगा वो पेड़ के नीचे और वो टोकरी ले लेगा तो सभी टॉफ़ी उसकी हो जाएगी। किसको लेना है, सब चलो खड़े हो जाओ। सभी को खड़े कर दिए और बताया कि 1 2 3 दौड़ो। सभी बच्चे दौड़े, लेकिन दौड़ते वक्त सभी ने एक दूसरे के हाथ जोड़ दिए। सभी बच्चों एक ही साथ में दौड़ने लगे और साथ में बोलने लगे उबुंटू 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 उबुंटू। वो अमेरिकन आदमी देखता ही रह गया कि ये क्या। यदि मैंने कहीं दूसरे देश में कोई गांव में मैंने ऐसा किया होता तो सभी लोग स्पर्धा में दौड़ने लगते कि मैं पहला पहुंच जाऊं, मैं पहला पहुंच जाऊं, मैं ही सब कुछ प्राप्त कर दूं। ऐसी दौड़ में वो दौड़ने लगता, लेकिन यहाँ तो सब साथ में दौड़ते रहे। ये क्या है, यह कैसी बात हो गई। और जब इसने देखा सब बच्चों वहाँ पहुँच गए पेड़ के पास, टोकरी उठाई और सभी ने बांट ली। कोई झगड़े भी नहीं, किसी ने ऐसा भी नहीं सोचा कि नहीं मैं अकेला खाऊंगा, मैं सबसे पहले पहुंचा, ऐसा विचार ही नहीं किया किसी ने। उसने जब ज़्यादा सभी को पूछा ये उबुंटू का अर्थ क्या है, तब उसका उबुंटू का अर्थ यही निकला कि मेरा जो अस्तित्व है वो आप हैं तो मैं हूँ, दूसरा आदमी है तो मैं हूँ, मेरी माँ है तो मैं हूँ, मेरा पिता है तो मैं हूँ, मेरा भाई है तो मैं हूँ, मेरी बहन है तो मैं हूँ। यदि ये सब कुछ नहीं है तो मेरा भी कुछ अस्तित्व नहीं है। इन सब के अस्तित्व है, इन सब के साथ में रहता हूँ, इसीलिए मैं भी सुखी हूँ, इसीलिए मैं आनंदित हूँ। मैं अकेला कभी आनंद नहीं पा सकता। ऐसा विचार अमेरिकन आदमी भी यह सुनकर बड़ा खुश होगा कि यह विचार कैसा कितना अच्छा है। देखिए जीवन में, हमारा जीवन हम अकेले गुजार ही नहीं सकते। हम सब आपस में एक दूसरे की महिमा समझते हैं तभी, और एक दूसरे के प्रति हम आदर करते हैं तभी हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति हम पा सकते हैं। तो देखिए हम अकेले यदि कहने मैं ही सब कुछ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारा मानवीय शरीर, वह भी देखिए सभी अंग उपांग सब हमारे इस शरीर में है। आँख है, कान है, नाक है, मुँह है, जीव है, हाथ है, पैर हैं, आंतरिक अवयव भी है, लेकिन सभी एक साथ मिलजुल कर वो भी कार्य करते हैं। यदि वो मिलजुल कर कार्य करना बंद कर दे तो प्रश्न हो जाता है, लेकिन सभी का संयोजन है, जिसे अंग्रेजी में अभी वे सिनर्जी कहते हैं, सभी हिलमिल कर रहते हैं। तो देखिए ऐसा जीवन जब होता है तभी शांति होती है, तभी प्रगति होती है। अकेला आदमी कि मैं ही आगे बढ़ जाऊं और मेरे प्रयत्न से ही ये सब कुछ, ऐसी बात है ही नहीं।
हम भी ऐसे पढ़ते हैं, विज्ञान में भी हम पढ़ते हैं, ये जब ऑक्सीजन का साइकिल है, हम तो कुदरत से ऑक्सीजन पाते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वास से निकालते हैं, लेकिन जो वृक्ष हैं वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और वह ऑक्सीजन देता है, कुदरत में वातावरण में वापस लौटा देता है। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान ने ऐसी सुविधा कर दी है। तो देखिए, हम जो जीते हैं उसमें सभी का कुछ न कुछ योगदान रहता ही है, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। केवल हमारे ही प्रयत्न से यह सब कुछ नहीं होता। तो ऐसा विचार यदि हमारे जीवन में हो जाए, तो पति पत्नी का महिमा समझेगा, पति पत्नी की महिमा समझेगा, बाल बच्चे सभी एक माता पिता की भी उनका जो ऋण है वो समझ पाएंगे, तो कुटुंब में शांति रहेगी। वरना प्रश्न तो होते ही रहते हैं। रामायण में हम देखते हैं कितने सारे प्रश्न थे। राम को वनवास जाना पड़ा, लेकिन राम के अंतर में कैकेयी माता के प्रति ऐसा विचार आया ही नहीं। भरत को गादी मिल रही थी, लेकिन वो गादी लेने के लिए तैयार नहीं था। देखिए कैसी बात है। लक्ष्मण, उसको तो कुछ आज्ञा हुई नहीं थी, फिर भी वो राम के साथ गया कि नहीं, मैं अपने भाई को मदद करूंगा। तो एक प्रश्न तो जीवन में आ गए। एक मंथरा ने ऐसा कुविचार का बीज रोप दिया, तो उसमें से ये सब प्रश्न फूट निकले। लेकिन फिर भी सभी के अंतर में जब आपस में प्रेम था तो प्रश्न आए, लेकिन सभी वो प्रेम कभी दूर नहीं हुआ, तो सबके अंतर में आनंद की अनुभूति बनी रही। यही हमें देखना है। घर में यदि हम ऐसा पठन पाठन करेंगे तो शांति अवश्य होगी ही होगी, उसमें कोई शंका का स्थान ही नहीं है। प्रमुख स्वामी महाराज इसीलिए बताते हैं कि घर सभाएं वही घर की शोभा है। घर सभाएं वो एक शिक्षा का वर्ग है जिसमें शिक्षा मिलती है बच्चों को, युवानों को, पति को, पत्नी को, दादा दादी, बुजुर्गों को भी यह समझना, वो सीख मिलती है। ये सभी घर सभा में वो सब ऐसा जो पढ़ाई करते हैं, जो सब श्रवण करते हैं शास्त्रों का, तो सब अच्छी बात उनके दिमाग में बैठती हैं। प्रमुख स्वामी महाराज इसीलिए बताते हैं कि पहले तो हमारे भारतीय संस्कृति में कैसा रीत रिवाज थे कि सब शाम को घर में इकट्ठे होते और घर में ऐसे सत्संग साहित्य का वांचन अवश्य होता था। लेकिन हम धीरे धीरे हम सब भूल गए हैं। अब हम घर सभा तो करते हैं, लेकिन टीवी सभा करते हैं और फिल्में देखते हैं जिसमें विषय का मौज शौक की बात बताते रहते हैं। उसमें से तो अंतर में अशांति ही बनी रहती है, कभी किसी को शांति नहीं मिलती। लेकिन तो प्रमुख स्वामी महाराज यही बताते हैं, यदि ये घर सभा हो जिससे धार्मिक संस्कार मिलते हैं। अब पहले तो शिक्षण में भी ये धार्मिक संस्कार दिए जाते थे, लेकिन अभी वहाँ भी नहीं मिलते। तो एक ही उपाय बचा रहा है, घर में यदि हम घर सभा करते रहें तो ही यह विचार बनता रहता है। लेकिन अब ये भूल जाते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। घर सभा ये बच्चों के लिए भी संस्कार का है, वो शाला है। युवकों के लिए भी चारित्र की दृढ़ता के लिए वो उनकी वो कॉलेज हैं। वो सभी को यह अच्छे विचार सब इसमें से मिलते हैं। इसका परिणाम हमने कई जगह देखा है। एक लड़का था हेतल पंचाल नाम का, कच्छ में रहता था। वो अपनी बात बताता है। वो जब अपने पिताजी के साथ 1985 में गुणातीतानंद स्वामी द्विशताब्दी महोत्सव वक्त वहाँ सेवा में गया था। उसके पिताजी बहुत ही क्रोधी थे। थोड़ी सी यदि भूल हो गई तो वो बच्चों को मारते पीटते थे। एक बार वह बस सिर्फ अपने मित्र के साथ वो हेतल बाजार में गया कुछ खरीदने के लिए। आने में देर हो गई। पिताजी उसकी ख्याल रखने वो चिंता करते थे, वो क्यों नहीं आया। लेकिन वो आया। बहुत गुस्से में आ गए उनके पिता, उसको बहुत पीटा, चप्पल से मारा। वो लड़का हमेशा घबराता रहता था पिता से। लेकिन थोड़े 2-3 साल के बाद अपने घर पे था वो बच्चा,
वो घर से स्कूटर लेकर गया बाहर घूमने के लिए, उसकी गलती हो गई और स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया। भगवान की कृपा से बच्चे को कुछ, वो हेतल को कुछ लगा नहीं, लेकिन वो अभी घबराने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो होगा क्या। घर पहुंचा तो उनके पिता दौड़ते हुए उसके सामने आ गए, बोलने लगे, बेटे क्या हुआ, अकस्मात हो गया, तुझे कुछ लगा तो नहीं? ठीक है, भगवान ने रक्षा कर दी, बेटा संभाल के चलाना, शांति रखना। उसको आश्चर्य होगा कि मेरे पिताजी, यदि मुझे तो ऐसा ही था कि इस बार तो मुझे पीटेंगे, बहुत पीटेंगे, लेकिन गुस्सा भी नहीं किया और मुझे प्रेम से उन्होंने संभाल लिया, उन्होंने प्रेम दिया। ये क्या बात है? लेकिन फिर उसने बताया कि पिछले 3-4 महीनों से हमारे घर में हमेशा घर सभा होने लगी थी और उसमें योगी जी महाराज का जीवन चित्र का पठन होता था, भगवान स्वामीनारायण के जीवन चित्र का पठन होता था। यह सब सुनते ही मेरे पिताजी का यह स्वभाव में इतना सारा परिवर्तन आ गया। तो देखिए, जो स्वभाव हम ऐसे निकलता नहीं है, जो स्वभाव जैसे कुटेव हैं हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन जब सत्संग से इतना सुझाव आ जाता है, इतना परिवर्तन आ जाता है, तो देखिए यही विचार है। राजकोट का एक दूसरा प्रसंग है। एक शैलेश भाई धनानी करके एक आदमी थे, वो फैक्ट्री में वर्कर थे, पति पत्नी साथ में रहते थे, लेकिन आपस में बहुत झगड़ते थे, मारपीट भी होती थी। पत्नी के अंतर में बस वो कभी कभी ऐसे अंतर में ऐसा विचार उसके अंतर में आ जाता, बस मैं डिवोर्स ले लूँ। और वहाँ तय भी कर लिया दोनों कि भाई अभी डिवोर्स लेना ही है। पत्नी ने तो 1-2 बार आत्महत्या के भी प्रयास कर लिए। तो ये चिंतित थे सभी। तो शैलेश भाई जिस घर में किराए पर रहते थे, उस मकान मालिक सत्संगी थे, विनू भाई, वे सत्संगी थे। वो शैलेश भाई विनू भाई से मिले, बताए अपनी परिस्थिति बताई, अपना प्रश्न बताया। विनू भाई उनके घर गए और बताया, देखिए अब शाम को सब दोनों बैठो, ये भगवान के महिमा का गान करो। उन्होंने वहाँ सभा शुरू कर दी, विनू भाई ने। हर रोज़ शाम को वो जाते और सत्संग सभा शुरू कर दी। फिर तो दोनों पति पत्नी ने भी सभा शुरू रखी। लेकिन जब सत्संग की ये बातें सुनते सुनते उनके अंतर में से जो आपस में एक दूसरे के प्रति जो बुरे विचार थे वो निकल गए, दोनों के प्रति प्रेम बढ़ा और घर में शांति हो गई। तो देखिए, घर में शांति होती ही है, नहीं होती ऐसी बात नहीं। सभी के अंतर में अच्छी भावना तो है, लेकिन यह हम मूर्तिमान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसका जो उपाय है सत्संग, वो हम नहीं करते। यदि हम यह करेंगे तो घर में अवश्य शांति बनी ही रहेगी। तो यह उपाय प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें बताया है कि हर रोज़ शाम को हम घर में इकट्ठे हों और हर रोज़ हम ऐसे भगवान के चरित्रों का पाठ करें, संतों के जीवन चरित्रों का पाठ करें। उनमें से हमें बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम कुछ न कुछ त्याग करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। ऐसे योगी बाबा जो बताते थे कि हमें दूसरों के लिए कुछ त्याग करना चाहिए। तो एक बार क्या हो गया, योगी जी महाराज नडियाद में विराजमान थे और ये बात बताई तो एक हरि भक्त खड़े हो गए, देखो, सभी को बोलने लगे, देखो योगी बाबा क्या बताते हैं, मुझे ये आपत्ति आ गई है, आप सब लोगों को मुझे मदद कर लीजिए। तब योगी बाबा हंसने लगे और कब बताया कि देखिए, मेरे पास आधी रोटी है, तो दूसरों के पास से हमें आधी रोटी मिलाकर पूरी रोटी बनाने का प्रयत्न हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे पास आधी है, उसमें से चौथा उसकी आधा भाग मैं दूसरों को दूं, ऐसी भावना में रखनी चाहिए। तो कुछ त्याग की भावना, समर्पण की भावना यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमेशा प्रेम बना रहता है। लेकिन यह भावना हम सीखेंगे कहाँ से? यही सत्संग से। तो हम हर रोज़ घर सभा करें, ये भगवान की आज्ञा है, प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा है, महंत स्वामी महाराज की भी आज्ञा है, हमें यही सिखाते हैं। तो हमेशा हम घर सभा करें जिससे हमारे घर में
शांति बनी रहे और हमारे जीवन में हमें भी कृतार्थता का अनुभव हो सके, हमारा जीवन भी धन्य बने। तो यही ऐसी बुद्धि शक्ति हमें भगवान दे और हम नियमित रूप से माँ से प्रतिज्ञा करें कि हम हर रोज़ घर सभा करेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी जी ने अपने मननीय वक्तव्य द्वारा हम सबका बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन किया है। हम स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। अब सभा के अंत में हम सब आरती में जुड़ते हैं। घर बैठे सत्संग का लाभ ले रहे सभी भक्तों से भी निवेदन है कि अपने आरती का दीप प्रज्वलित करें और साथ में आरती में जुड़े। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं जय स्वामीनारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्म अनादि, अक्षर ब्रह्म अनादि, गुणातीतानंद जय स्वामीनारायण। प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता, धर्म एकांतिक स्थापक, धर्म एकांतिक स्थापक, भक्ति परित्राता जय स्वामीनारायण। दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति, ओ ब्रह्म रूपे प्रीति, सुरद भाव अलौकिक, सुरद भाव अलौकिक, स्थापित शुभ रीति जय स्वामीनारायण। धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम, ओ तव शरणे सुफलम, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, यज्ञ पुरुष प्रवर्तित, सिद्धान्तं सुखदं जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामीनारायण। जय अक्षर पुरुषोत्तम, जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय।
प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। कोरोना महामारी के चलते हुए आज पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हुई है, तो भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के अंदर जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं और भी जो लोग पुलिस कर्मचारी और भी सामाजिक संस्थाएं जो भी अपने जोखिम पर ये कोरोना महामारी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और साथ साथ में कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं उन सब के लिए और ये कोरोना महामारी जल्दी से जल्दी दूर हो, उसके लिए भगवान की धुन करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। स्वामी नारायण 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 स्वामी 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 नारायण 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 नारायण। आज जिस प्रकार हमने ये सत्संग सभा का सुंदर लाभ प्राप्त किया है, प्रत्येक रविवार को हम सब इसी प्रकार सत्संग का लाभ प्राप्त करते ही रहते हैं। तो हमारे जो पहचान वाले हैं उन सबको भी हम इस सत्संग सभा का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें, और अगली सभा में भी हम इसी प्रकार सत्संग का लाभ हमें प्राप्त होगा। तब तक के लिए सबको जय स्वामीनारायण। अब हम सब साथ में ध्येय मंत्र और विदाई मंत्र का गान करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिम्।